हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, आप सब भक्त जनों की जय। निताय गौर प्रेमानंदी। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। जप सुधारने की कला इस सत्र पे हम राधा कुंड में स्थित होकर नाम जपने के प्रयत्न कर रहे हैं। ब्रज में रह के नाम जप मानसिक, ब्रज राधा कृष्ण सेवा मानसिक करीबे, ब्रज राधा कृष्ण सेवा मानसिक करीबे। तो रघुनाथ दास गोस्वामी जब पूछे थे महाप्रभु से, जे मैं संसार क्यों छोड़ा, मेरे लिए क्या कर्तव्य है, मैं क्या करूं और किस तरह में जीवन व्यतीत करूं, तो समस्त गौड़िया जनों के लिए महाप्रभु के द्वारा ये शिक्षा है जो हम सब ग्रहण करेंगे। और ये श्लोक व ये शिक्षा हमारी नाम जप में सहायता करने वाले हैं, बहुत ही अच्छी तरह से करने वाले। ग्रम वार्ता ना कहिबे, ग्रम वार्ता ना सुनिबे, भालो न खाइबे और भालो न पढ़िबे। प्रजल्प नहीं सुनेंगे, प्रजल्प नहीं करेंगे, अच्छे अच्छे खाना नहीं खाएंगे, अच्छे अच्छे कपड़े नहीं पहनेंगे। अमानी मानो दोहैया कृष्ण नाम सदा लबे, अबानी मान की इच्छा नहीं करेंगे, मान दो सबको मान देंगे और सदा कृष्ण नाम उच्चारण करेंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो नाम जपने की लिए सब चीजों की व्यवस्थित करेंगे, दीन को व्यवस्था करेंगे, नाम जप ठीक से हो पाए, समय को बचाएंगे, नाम जप हो पाएंगे, परिक्रमा दे पाएंगे तो नाम जप कर पाएंगे, रिट्रीट हो तो नाम जप की व्यवस्था हो पाए, किसी भक्तों के समागम हो तो उसमें नाम जप हो पाए, है ना। तो जो भी जीवन में हम प्रयास करेंगे और करने के लिए प्रयत्न होंगे, प्लानिंग करेंगे, उसमें नाम जप सम्मिलित होगी। और नाम जपने के लिए अच्छे समय प्रदान किया जाए। मेन जो फंक्शन व अनुष्ठान होने वाला व उत्सव होने वाले वो आपके नाम जप। वैष्णव समागम हो तो सब लोग मिलके एक साथ बैठ के नाम जपेंगे और 16 माला तो जपेंगे ही जपेंगे, उसके अधिक भी नाम जपेंगे। गौड़िया जनों की, हम सब साधक जनों की परिचय यही हो जो हम जपने वाले भक्तजन है, जपने वाले भक्तजन। तो जपने के ऊपर ही हमारी सारी पढ़ाई होनी चाहिए। जो भी कुछ उन्नति जपने में होगी, जो कुछ रिसर्च नाम जपने की होगी, जो पीएचडी नाम जपने में होगी, होता है ना। जैसे कोई इस संसार में, भौतिक संसार में पढ़ाई होती, तो मानो कि कोई बच्चे 12 पास कर लिए तो कॉलेज में जाएंगे तो वो सब्जेक्ट के ऊपर पढ़ाई करना चाहता है, तो केमिस्ट्री पढ़े तो ठीक है, केमिस्ट्री में ग्रेजुएशन कर लेंगे, ऑनर्स डिग्री हो जाएंगे। फिर जिस सब्जेक्ट में उसकी इच्छा है तो वो ऑर्गेनिक होगी, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इस तरह से विभाजन होती है। फिर वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी भाई किस चीजों के ऊपर वो रिसर्च करेंगे, वो फोकस होगी। तो हमारी सारी फोकस तो सब कुछ जीवन भर नाम जपने के ऊपर होनी चाहिए। जीवन में यही आशा हमेशा एक साधक को रहे जो मैं अपने नाम जप में सुधार कर पाऊं। और नाम जप सुधार करने की प्रक्रिया में इनकी कोई सीमाना है नहीं।
कितनी अच्छी आप नाम जप सकते आपके ऊपर निर्भर करेगी, है ना। अब तो आप सब लोग समझ पाए हैं जो नाम जप में बहुत सुधारने की प्रयोजन, और वो कौन कर सकता, वो मैं साधक खुद कर सकता, है ना। अपने ऊपर है कितना सुधार आप कर पाएंगे। सुधार करने की कोई सीमाना नहीं है। आप ऐसा तो नहीं बोल सकेंगे जे इस साल इतने अच्छे से मैंने जपा, आप जपने के लिए कोई बाकी नहीं रहा, है ना। अब तो सब जप लिया मैंने जपने में जितनी सुधार करना था मैंने पूरी कर ली। अगले साल मेरे को सुधार करने के लिए कोई रास्ता ही नहीं बचा। अब मैं क्या करूं, और कोई साधन पकड़ूं, ऐसा आपके मनों में कभी भी नहीं जागेगा। जितने नाम जपते चले जाएंगे, नामों में आपकी निष्ठा होगी, रुचि होगी, आसक्ति होगी, भाव होगी, प्रेम उत्पन्न होगी। इनमें से भक्ति के रास्ते पे चलने वाले जो भी चीजों ने अपने अभिलाषा की है वो सब प्राप्ति होने वाली, और आपके जीवन दशा में ही प्राप्ति हो जाएंगे, मैंने इसी जीवन में प्राप्ति कर लेंगे। ऐसा नहीं है कि शरीर छोड़ने के बाद वो लोग जाके सब प्राप्ति होगी, है ना। तो कभी उबेंगे नहीं आप। ऐसा नहीं बोल पाएंगे जी मैंने प्रभु जी हमने तो खूब जप लिया, प्रभु जी जपा क्लास सुन के इतना जपने में मैं सुधार किया हूँ, आप तो कोई गुंजाइश ही नहीं रखा है, कोई जगह ही नहीं रखा है। ऐसा कभी भी नहीं बोलेंगे। जितने अच्छे जपने वाला भक्त, तो वो हमेशा कहेंगे मेरा नाम जप ठीक नहीं हो रहा। वो तो उसकी निगाह, उसकी लोलुपता, उसकी जीवन की शैली, वो अमूल परिवर्तित हो जाए, है ना। वो लालची बन जाएंगे ना। लालची व्यक्ति की लालचपना उसी विषय वस्तु पे होता है। वो संसार में कहीं भी रहे, वो तो उसी चीजों में निगाह रहता है। मैंने एक बार उदाहरण दिया था ना, मिठाई खाने वाले व्यक्ति को, जिसको रसगुल्ला बड़ी पसंद है और बहुत ही लालची है, उसकी सारी दुकान मिठाई की लगता है ऐसा। हार्डवेयर हो, सॉफ्टवेयर हो, परचून की दुकान हो, सब ऐसे लगता है जो मिठाई की दुकान है ना। लालची व्यक्ति की लाल टपकती है। नाम जपने में आप बड़े आतुर हो और जपने के लिए बड़ी माने आपने अभिलाषा उत्पन्न कर ली, लालसा उत्पन्न कर ली, तो आपकी नाम जो है एक सिंधु की तरह है, सागरों की तरह है। आप कितने अंदर तक भी पहुंच सकते हो, कहीं तक भी जा सकते हो, है ना। यह हुई थे सर्व सिद्धि वही भी तुम्हारा। हमारे आचार्य लोग जिन्होंने ऐसा नहीं है कल्पना करके लिख दिए सारे सिद्धि मिल जाएंगे। सचमुच इसमें सारे सिद्धि, सचमुच सारी सिद्धि। जब आप सब पढ़ाई करेंगे, क्लास सुनेंगे, अनेकों रिसर्च आदि करेंगे, अनेकों वैष्णव जनों से मिलेंगे, अनेकों संप्रदाय के महात्मा जनों से मिलेंगे, सब कुछ के एक ही निर्यास आप देखोगे, जो नाम जप, है ना। नामों में रुचि, नामों में आपकी निष्ठा, नामों में आपकी आसक्ति, आप सचमुच आपके जीवन भर जाएंगे, है ना। इसीलिए हमारी पूरी शक्ति इस नाम जप में हो और हम रोज उसी प्रयास की तरफ चले, है ना। सालों साल हमारे जितने भी आगे की प्लानिंग है ना, हम रिट्रीट करेंगे, हम प्रोग्राम्स बनाएंगे, हम प्रचार कार्यों में जाएंगे, हम अच्छे समय नाम जप में प्रदान करेंगे, सुंदर समय नाम जप में देंगे और नाम जप में पूरे वेटेज देंगे। 90% तो नाम जप में देंगे, 10% बाकी चीजों में दे दीजिए। भागवत की श्रवण हो, अर्च विग्रह सेवा हो, मैनेजमेंट हो, आपकी और कथाएं हो, नाम जप के ऊपर 90% की वेटेज होगी, है ना, हमेशा। तो जब हम सब जपने वाले भक्तजनों के मनों में भावना है ना, जो काश हम जप लेते अच्छे से और अच्छे से हम जप लेते, है ना। आपके मनों में अपने आप ही चीज उत्पन्न हो जाए तो आप सोचे तो थोड़ी सी लालसा उत्पन्न हो ही ना आपसे, है ना। मैंने थोड़ी सी प्रगति आपने की है, तो अमानी मानदये सदा कृष्ण नाम लोभे, ब्रजे राधा कृष्ण सेवा मानसे करीबे, ब्रजे राधा कृष्ण सेवा मानसे करीबे। हम गौड़िया जनों के लिए ये लाइन
सबके लिए प्रयोज्य है। ब्रज राधा कृष्ण सेवा मानुष से करीब। शरीर में हम रह पा रहे तो शरीर से भी करेंगे और मन से तो करेंगे ही करेंगे। मन से करना सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। मानसिक सेवा अधिक महत्व, मन को लगाना अधिक महत्वपूर्ण। सिर्फ हम उच्चारण कर रहे हैं और मन वहां नहीं है तो फिर आधा काम है, आधा अधूरा काम है ना। बाकी आधा तो अभी बाकी है, अब कब करेंगे, है ना। तो फिर मन को लगाएंगे 10%, 20% ऐसे करके लगाने प्रयास कर रहे हैं ना आप। तो बहुत सारे भक्तजनों ने कर पाए, कोई तो 30% कर पाता आजकल, कोई 40% कर पाए। और वो आपको खुद भी अनुभव हो जाता है, जे हाँ मैंने मन मेरा आज जप में था, है ना। तुरंत जपने के बाद आपको लगेंगे जो मैंने मन रखा था, मनों में सुना भी था, है ना। आप अपने को धोखा नहीं दे सकते। लोगों को बोलते समय आप कहोगे हमने तो खूब जप रहे हो, किंतु अपने को खुद आप आंकलन कर सकते हो, है ना। तो ये श्लोक हमारे लिए बड़ी गुरुत्वपूर्ण है ना। प्रजल्प नहीं करेंगे, प्रजल्प नहीं सुनेंगे, अच्छे खाना नहीं खाएंगे, अच्छे कपड़ा नहीं पहनेंगे, अच्छे नहीं करेंगे, माने भक्त होके स्वाभाविक जीवन जिएंगे, है ना। फल्गु वैराग्य नहीं होगी, दिखावटी वैराग्य भी नहीं करेंगे। सब कुछ छोड़ दो, चलो जी, है ना, एकदम ऐसा भी नहीं। जितनी चीजों की प्रयोजन अपने शरीर को टिकाने के लिए उतनी ही चीज के प्रयोग सामग्री की है, और बाकी सब चीज, सारे सामर्थ्य, सारे धन, सारे शक्ति नाम जप में लगाए। अमानी सबको मान देंगे, अपने मानो की इच्छा नहीं करेंगे, कोई झगड़ा ही नहीं होगी। कभी आपके जीवन में कोई भक्त तो आपको टांग खींचने ही वाले नहीं। आप सबको मान दोगे और मान पाने की इच्छा नहीं है आपको रत्ती भर, इस संसार में सबसे सुखी और आनंदित व्यक्तियों में से आप होंगे। ये एक फॉर्मूला नहीं है, ये एक कुंजी नहीं है, ये तो एक अचूक बाण है जो इस संसार को भेदने के लिए शक्ति प्राप्ति होता है। अमानी मान दोहे, मान सबको प्रदान करेंगे, सबको सम्मान देंगे और अपनी मानों की इच्छा बिल्कुल नहीं रखेंगे। मान पाना तो सोचेंगे भी नहीं और कोई देंगे भी ग्रहण भी नहीं करेंगे, है ना। उस मान गुरुदेव की है, वो मानो कि आपको मिल जाए तो आचार्य जनों की है, महाप्रभु की है, भगवान राधा कृष्ण जुगल जोड़ियों की है ना, मेरी थोड़ी है वो मान। तो इस तरह से तो आप सब भक्त तो बहुत प्यारा लगने वाले हैं, सारे संप्रदाय के लोग अच्छे लगने वाले। इस संसार की बनावटी, ये कृष्ण के संसार बहुत सुंदर लगने वाले आपको, क्योंकि आपकी झगड़ा है ही नहीं किसी से, आपकी किसी से कोई भेद नहीं है, आपके किसी से मन मटाप नहीं है। आपने जड़ों से उखाड़ दिया, जहां से उत्पन्न होने की गुंजाइश थी वो तो आपने जड़ से उखाड़ के फेंके, है ना। अमान ईमान दोहे, सदा कृष्ण नाम लो और निरंतर कृष्ण नाम लेते रहिए। नाम जपेंगे, कीर्तन करेंगे, नाचते नाचते जपेंगे, घूमते घूमते जपेंगे, जब भी समय मिलेंगे जपेंगे। थोड़ी सी समय है आप नाम जपेंगे। सदा कृष्ण नाम लबे, ब्रज राधा कृष्ण सेवा मानुष से करीबे। ब्रज में रह के हमेशा कृष्ण राधा कृष्ण की सेवा मन से करेंगे। मानसिक रूप में जब हम जप करेंगे तो ब्रज में रहेंगे, जपने के बाद भी हम ब्रज में ही रहेंगे पूरे दिन। जब भी उचक के याद आएंगे राधा कुंड, द्वादश आदित्य टीला, केसी घाट, परिक्रमा मार्ग, गोवर्धन के तलाटी, राधा गोविंद जी के मंदिर के जोगपीठ और लाल बाबा के वो मंदिर, है ना। अनेकों मंदिर, अनेकों जगह है वृंदावन में। आप कभी भी किसी भी जगह में पहुंच सकते हैं मनों की गति से, है ना। आप पहुंच गए तो वृंदावन में आप, है ना। जमुना जी के तट होगी, आप नंदगांव होगी, बरसाना आदि होगी। जब भी आपके जीवन में दिन के समय आप कोई किसी भी भौतिक कार्य में है, कहीं भी हो, आप वृंदावन याद करते वृंदावन आपके जीवन में आ जाएंगे। रोदानंद सरस्वती ठाकुर कहते हैं, वृंदावन को मन से एक मुहूर्त भी अलग ना करो, आप हमेशा वृंदावन में रहने के लिए प्रयत्न करो। मैं तो वृंदावन छोड़ के कभी नहीं जाऊं,
प्रबोधानंद सरस्वती कहते हैं पूरी ब्रह्मांड की संपत्ति मेरे को कोई प्रदान कर दे और कोई मेरे को कहे, लालच प्रदान कर दे और मेरे को आह्वान करे और मेरे को बताए आओ वृंदावन छोड़ के आ जाओ, मैं तो ना जाऊं। कितनी भी कष्ट की हो मैं वृंदावन में रहूं, मेरे को खाना ना भी मिले तब भी वृंदावन में रहूंगा, सारे वैष्णव मिलकर मेरे को खूब पिटाई करे तब भी मैं वृंदावन में रहूंगा, लोग कितनी भी मेरी अपमान क्यों ना करे तब भी मैं वृंदावन रहूंगा, मैं वृंदावन छोड़ के नहीं जाने वाला। और कहते हैं आप प्रबोधानंद सरस्वती बड़ी सुंदर बात करते हैं, आप बिहार में रहो, बिहार के शब्द व्यवहार किया एग्जैक्टली उनके श्लोकों में, वहां से प्रणाम करो, आप कहीं भी रहो, मैंने बोलने के लिए प्रयास, जहां भी आप रहो वृंदावन को याद करते हुए प्रणाम करो, वृंदावन आपके जीवन में प्राप्ति हो जाएंगे। वृंदावन एक धाम नहीं है, वृंदावन एक हम गौड़िया जनों के लिए जीवन है, जीवन है, हमारी प्राण सर्वस्व है, हमारे धड़कने, हम जिएंगे वृंदावन, है ना, वृंदावन को साथ लेके जिएंगे, वृंदावन के साथ ही रहेंगे और शरीर छोड़ेंगे वृंदावन के साथ, है ना, हम कहीं भी रहें। ब्रज राधा कृष्ण सेवा मानस से करीब। महाप्रभु की ये लाइन इतनी सामर्थ्यवान है और इतनी सुंदर है। जब मानसिक साधनों के बारे में मेरे को बिल्कुल पता नहीं था, मैं चैतन्य चरितामृत की पढ़ाई बहुत जल्दी किया, तब तो इस्कॉन में भी मैं नहीं इतना था, तो ये श्लोक पढ़ते समय मैं हमेशा सोचता था जी ये क्या चीज है, मैंने मन से कैसे सेवा हो सकता है, मन से कैसे संभव है, कोई व्यक्ति ब्रज में कैसे रह सकता है, मानसिक कैसे रह सकता है ना। आज गौड़िया संप्रदाय में गुरुदेव की कृपा से मैं दीक्षा प्राप्ति की, अनेकों भक्त जनों को देखा, वृंदावन अपने आंखों में देखे, रहा मैंने, भक्त जनों के संग रहे, अनुभव किए, तो अब मेरे को ये विश्वास है जी ये संभव है, ये बिल्कुल संभव है, मैं ना भी कर पा रहा हूँ तो ये बिल्कुल संभव है, ये संभव होती है, ये कोई कल्पना प्रसूत नहीं है। ये लाइन ब्रज राधा कृष्ण सेवा मानुष से करीब। हम सब लोग जब कुंजी शुरू किए थे, जप के ऊपर बुक पढ़ाई कर रहे थे, गुरुजन महाराज की हो, हमारे गुरु महाराज की बुक से नाम संकीर्तन के ऊपर, महानिधि स्वामी महाराज की बुक भी पढ़े, हमने हरिनाम चिंतामणियों के ऊपर पढ़े, चैतन्य चरितामृत की जितने भी नाम की महिमा है, श्रील प्रभुपाद की भी संकलन है, नामामृत की बुक है, आप कोई भी बुक उठा के नाम की महिमा पढ़ेंगे तो आपको लगेंगे तो अद्भुत है, ये हमारे आचार्य जन बोल क्या रहे हैं, नामों के इतनी गुणगान क्यों करते है ही इतनी, नामों में इतनी महिमा है, अभी तो ग्रंथ लिखे ही नहीं की, है ना, सब नामों की महिमा के ऊपर ग्रंथ सारे संसार के सारे लोग मिलके लिखना शुरू करें तभी भी उसको भरपाई नहीं हो पाती, इतनी महिमा है ना, नाम में। और मानसिक सेवा बिल्कुल बहुत अच्छी तरह से हो सकता है। आप सब लोग प्रयास कर रहे वृंदावन रहने के लिए, कम से कम नाम जपते समय, गुरुदेव जब जपा क्लास शुरू किए थे, जब कोविड के समय, तो हमेशा कहते थे जी भाई कम से कम हमारे मंदिर के जो प्रांगण है, कृष्ण बलराम मंदिर, वहां तो रहो थोड़ा सा समय, 2 घंटा तो रहने के लिए प्रयत्न करो। फिर गुरुदेव कहते जो सामर्थ्यवान है तो ज्यादा रह लो वृंदावन, जो और सामर्थ्यवान है आधा दिन रह लो, जो उससे भाग्यवान है तो दोपहर के बाद अपराह्न तक रह लो, और जो अधिक भाग्यवान है वो पूरा दिन और पूरा रात रह लो, कौन मना करे। प्रबोधानंद सरस्वती ठाकुर कहते हैं कोई बोलेंगे वृंदावन छोड़ के चले जाए, मैं उसके मुंह पे लात मारूं और उसको तो मैं धिक्कार दूं और मैं कहूं जे मैं क्यों वृंदावन छोड़ूं। संसार में ऐसा कौन सा चीज है जो वृंदावन से अधिक महिमा मंडित है, मैं तो कभी वृंदावन छोड़ के नहीं जाऊंगा, कभी नहीं जाऊंगा। तो महाप्रभु की जो शिक्षाई है और समस्त आचार्य जनों को जो शिक्षाई है, उसी शिक्षाओं के संप्रसारण के, महाप्रभु को उसी भावनाओं को ही हर ग्रंथों में आप देखेंगे, है ना। रघुनाथ दास गोस्वामी ने प्राप्ति हो गई शिक्षा, उन्होंने अपना शुरुआत कर ली, भिक्षा मांगना शुरू किए तो अच्छा है, भिक्षा मांग रहे, महाप्रभु बड़े खुश हुए। कहते हैं वैरागी होनी चाहिए व्यक्ति को, जो
जो नाम जपने वाले साधक को भाई विरक्त तो होना ही चाहिए। नाम जपेंगे और संसार के हर चीजों में आसक्ति रखेंगे, ऐसे कैसे संभव है? उनको तो विरक्त होनी चाहिए, है ना। तो बहुत अच्छा लगा महाप्रभु बहुत आनंदित हुए जे रघुनाथ उस दिशा से बढ़ रहे हैं जिस दिशा में उनकी अभीष्ट, उनकी इच्छा पूरी हो जाएंगी, जिस इच्छा से वो भाग के घर से आए थे जगन्नाथपुरी। तो जब इस तरह से उन्होंने भिक्षा मांगना शुरू की, ये खबर उनके पिता के पास पहुंची। बंगाल के अनेकों भक्त तो आया करते थे। गोवर्धन मजुमदार अपने पुत्र को ढूंढने के लिए जी जान लगा गए। उन्होंने शिवानंद सेन को पत्र लिखे, जी मेरे पुत्र को कहीं भी मिले आप वापस लाइए, आप वापस लाइए। गोवर्धन मजुमदार, हिरण्य मजुमदार इतने यशस्वी व्यक्ति थे और इतने सामर्थ्यवान थे, पूरे बंगाल हिला सकते थे उस समय। कहते मेरे पुत्र वापस चाहिए मेरे को, आप कुछ भी कीजिए। तो शिवानंद सेन लिखते हैं, बताते हैं, जी आपके पुत्र तो बहुत ही यशस्वी व्यक्ति है, महाप्रभु के बहुत प्यारे जन हैं, और महाप्रभु के पार्षद जनों में से एक पार्षद ही कहो, उनके तो अधिक अद्भुत उनकी ख्याति है ना। आप उनके आशा छोड़ दीजिए, वो घर नहीं आएंगे, और वो घर और नहीं आएंगे, है ना, घर वो नहीं आएंगे, घर नहीं आएंगे। इस तरह से शिवानंद सेन भी समझाए, जी नहीं सब वो नहीं आएंगे, है ना, नहीं आएंगे। तो जब पुत्र वापस नहीं आएंगे तो गोवर्धन मजुमदार ने 4 व्यक्ति भेजे और एक ब्राह्मण, 4 नौकर, एक ब्राह्मण, अनेकों पैसा देके, धन आदि देके, जो कम से कम वो भिक्षा क्यों मांगेंगे, है ना। तो नौकर आए 4 और एक ब्राह्मण आए जो भोजन बनाने के लिए, और ढेर सारा धन और बहुत सारा सोना लेके आए। रघुनाथ दास गोस्वामी माना करते थे, नहीं मैं नहीं लूंगा। तो थोड़ी देर बाद उन्होंने सोचा कि थोड़ा सा धन की मेरा जरूरत है, क्योंकि महाप्रभु को हर महीने में उन्होंने प्रसाद के लिए बुलाते थे। तो उतनी पैसा उन्होंने लिए जितनी पैसे से महाप्रभु को 2 बार महीने में बुला सके, तो उतनी धन उन्होंने स्वीकार कर ली। तो महाप्रभु को अब प्रसाद पाने के लिए बुलाना शुरू किया, है ना। महाप्रभु प्रसाद पाने के लिए जाते थे। क्या कुछ दिनों के बाद उन्होंने माना, आप निमंत्रण बंद कर दिए। तो महाप्रभु पूछे गोविंद से, गोविंद आजकल रघुनाथ तो निमंत्रण करता ही नहीं मेरे को प्रसाद के लिए। तो गोविंद कहते हैं, रघुनाथ अपने पिता से पैसा लेना बंद कर दिए। वो कहते हैं विषयी लोगों की धन लेने से उस अन्य में दोष है, उसमें मनों में उचाटन होते हैं। और वो कहते हैं मेरी स्नेह की वजह से महाप्रभु मेरा निमंत्रण स्वीकार करते हैं। मैं समझता हूँ, अब मैं महाप्रभु को दुखी नहीं करना चाहता, इसीलिए मैं महाप्रभु को निमंत्रण नहीं करूंगा और पिता से कोई धन नहीं लूंगा। इसीलिए उन्होंने आपके निमंत्रण बंद कर दिया। इतना सुनते महाप्रभु बहुत खुश हुए। फिर महाप्रभु कहते हैं विषयीर अन्न खाइले मलिन है मन, मलिन मन होइले नहे कृष्णेर स्मरण। विषयी जनों की दानों से अन्न ग्रहण करेंगे, विषयी जनों से दान लेंगे, विषयी जनों के मुखापेक्षी रहेंगे तो मलिन मन मलिन हो जाता, मलिनता उत्पन्न होती, जीव कलमश उत्पन्न होती मनों में। मलिन मन होइले नहे कृष्णेर शरण। मन में जब कलमशता उत्पन्न हो जाए तो कृष्ण के स्मरण नहीं होगा, नाम जप नहीं होगी भी तो ठीक नहीं होगी। विषयीर अन्न है राजस निमंत्रण, दाता भोक्ता दुहार मलिन है मन। विषयी जनों की जो निमंत्रण है वो राजसिक निमंत्रण है। तो रघुनाथ दास गोस्वामी निमंत्रण करते थे, महाप्रभु निमंत्रण स्वीकार भी करते थे। स्वीकार करने का कारण था महाप्रभु की स्नेह, रघुनाथ के प्रति बड़े स्नेहशील थे महाप्रभु। जैसे गुरुदेव भी कभी कभी हम सब शिष्य जनों के हम कुछ बोलते हैं तो मान लेते हैं, तो गुरुदेव कहते भाई आप लोग इतना प्रेम से बुला रहे तो ना करो तो क्या करो। बहुत समय गुरुदेव को इच्छा भी ना होते हुए भी
करना पड़ता है। इस प्रकार महाप्रभु स्वीकार कर रहे थे। आज रघुनाथ खुद आपने से बंद किए तो महाप्रभु आप बोलना शुरू किए। जब कोई किसी भौतिकवादी द्वारा भेंट किया हुआ भोजन खाता है तो उसका मन कलुषित हो जाता है, और जब मन कलुषित हो जाता है तो मनुष्य ठीक से कृष्ण का चिंतन नहीं कर सकता। जब कोई व्यक्ति रजोगुण से दूषित किसी व्यक्ति का आमंत्रण स्वीकार कर लेता है तो भोजन देने वाला तथा उस भोजन को स्वीकार करने वाला दोनों ही मानसिक रूप से कलुषित हो जाता है। इसलिए हम सब साधक जनों को, प्रचारक को बड़ी सावधान होनी चाहिए। प्रचार करते समय जत्र तत्र भोजन नहीं करनी चाहिए। कम से कम भोजन की व्यवस्था करके प्रचार में निकलना चाहिए। किंतु प्रचार करनी होती, किसी जगह में भक्त होता ही नहीं, कोई गांव बिल्कुल कोरा कोरा होता, तो हमको कभी कभी विषयी जनों की भोजन भी खाना पड़ता है। प्रचार के लिए श्रील प्रभुपाद के मिशनों में ये बोला गया, जब थोड़ा बहुत आपका अधपतन में आपके गिरने का डर भी है तभी भी आप प्रचार कार्यों को जारी रखोगे, नहीं तो विषयी जनों की अन्य मनों को दूषित करता है। ना कृष्ण में मन लगेगी, ना आपके जप में मन लगेगा, है ना। इसलिए हमने भोजन के प्रति तो बड़ी मैंने आपको सावधान बरतनी चाहिए, बिल्कुल बरतनी चाहिए। महाप्रभु बड़े खुश है, गोविंद को कहते अच्छा किया पिता का अन्न उन्होंने छोड़ दिया। वैरागी जनों को विषयी जनों के भोग क्यों ले, विषयी जनों की पैसा क्यों ले। रघुनाथ दास गोस्वामी पूरा मना कर दिया। वो जो 4 लोगों को भेजे थे, 4 और एक ब्राह्मण भेजे थे, 5 लोगों ने निरंतर पूरी में ही रहे। गोवर्धन मजुमदार जी, मेरे पुत्र को कोई प्रयोजन है, तुरंत सहायता करो। एक घर भाड़ा लेके वो लोग रहते थे और ये मौका ढूंढते थे जो कब रघुनाथ कुछ स्वीकार कर ले। आप रघुनाथ गोस्वामी ने पूरा मना कर दिया, जब मेरे को कुछ नहीं चाहिए, आप लोगों से कोई धन नहीं लेगा, कोई धन नहीं लेगा। आप सिंहदार में पूरे दिन खड़े हो गए भिक्षा मांगने के लिए, अब नहीं, कोई धन नहीं, है ना। ये है, कल सुनेंगे हम। अब भिक्षा मांगना भी छोड़ेंगे, रघुनाथ भिक्षा मांगना भी छोड़ देंगे। तो ये हमारे आचार्य हैं। हम रघुनाथ दास गोस्वामी को राधा कुंड लाएंगे, उसी के उद्देश्य से हमने ये शुरुआत की थी। किंतु हम ये प्रयत्न कर रहे हैं जो हम देखें तो सही कौन सा व्यक्ति है जो वृंदा राधा कुंड पे बस वास किए और किस तरह मैंने अपने साधन संपादन किए हैं, नामों के प्रति कितनी सुंदर उनकी आसक्ति है और किस तरह से अपने जीवन व्यतीत किए। हम इन्हीं संप्रदाय में, ये हमारे आचार्य। नाम जपते समय हमारा मनों में तो ये लक्ष्य होनी चाहिए, हम बहुत अच्छे से जपेंगे, बहुत अच्छी तरह से हमारे नाम जप, जीवन बहुत सहज हो, सरल हो। जितनी सरलता से हम जिएंगे उतनी अच्छे से हम नाम जपेंगे, उतनी अच्छे से नाम जपेंगे। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, आप सब भक्त जनों की जय। निताय गौतम हरे कृष्ण।